अमेरिका की स्थापना से भी 140 साल पुरानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं झुकने की सजा मिली है। दुनिया को 162 नोबेल पुरस्कार विजेता देने वाली यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब अमेरिका के बाहर से आए छात्रों को एडमिशन नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पिछले महीने धमकी दी गई थी कि अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमारी बातें नहीं मानी, अगर हमारे नियम नहीं माने, तो फिर हम विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा देंगे। यही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी है और ये रोक जो है 140 से ज़्यादा देशों के छात्र यहाँ पर पहुँचते थे, उन छात्रों पर इसका असर हुआ है। एक एक डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दरअसल ये वो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसने यूनिवर्सिटी होने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप को समझाया और ये बर्दाश्त नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप से टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये टकराव पिछले कई दिनों से चला आ रहा था। इस टकराव की शुरुआत जो दरअसल हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन की तरफ से, क्रिस्टी नोएम है, ये होमलैंड सिक्योरिटी में सेक्रेटरी हैं। इनका ये कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड के कानून का पालन नहीं करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिला कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। एक पोस्ट उन्होंने किया, इस पोस्ट में देखिए, और कहा कि बाकायदा जो हार्वर्ड है वो नियमों का पालन नहीं कर रही है और इसीलिए ये बड़ा फैसला हम करने जा रहे हैं। हालांकि ये जो एक आप देख रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला दरअसल बाकी यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाने वाला एक संदेश भी है कि अगर आपने भी हमारी बातें, हमारे नियम नहीं माने, तो फिर आपके ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर हुई है। अब इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रतिक्रिया में ये साफ कहा है कि ये जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने लिया है ये गैर कानूनी है और हम इसके खिलाफ आगे बढ़ेंगे। और साथ ही ये भी कहा कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के अपने संकल्प पर कायम हैं और हार्वर्ड जो है ये 140 देशों से आए जो छात्र हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और वहाँ अमेरिका को समृद्ध बनाते हैं, अपने अपने देश को समृद्ध बनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े स्कॉलर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे भारत में भी जो ये कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अब देखिए इसका जो असर है ये हज़ारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर पड़ेगा। कितने छात्र इस वक्त बाहर से, अमेरिका के बाहर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आंकड़ा लगभग 7,000 छात्रों का है। 6,700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और ये हार्वर्ड में पढ़ने वाली जो कुल संख्या है उसका 27% है। अब आ जाइए इंडिया पर। इस समय भारत के भी लगभग 800 छात्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये जो संख्या है ये 788 की है और हमारे देश से बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े बिजनेसमैन और अलग अलग फील्ड्स में काम करने वाले जो लोग हैं वो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। पी चिदम्बरम साहब, सुब्रमण्यम साहब, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। खुद राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। रतन टाटा, आनंद महिंद्रा और इसके अलावा राहुल बजाज, कपिल सिब्बल, ये सब वो लोग हैं जो प्राउड से कहते हैं कि हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो एक किस्म से आप कह सकते हैं विचारों का समावेश है। वहाँ तरह तरह के विचार वहाँ पनपते हैं, वहाँ तरह तरह के लोग हैं और इन्हीं विचारों पर लगाम लगाने की एक नाकाम कोशिश डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने की थी। अब विचारों की लड़ाई जो है वो जब यूनिवर्सिटी तक पहुँचती है तो फिर सरकारें ऐसे ही कदम कई बार उठाती हैं। अब दरअसल मैं बता देती हूँ कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। दरअसल पिछले कई अरसे से, जब से हमने देखा कि एक द्वंद्व इजराइल का फिलिस्तीन का चल रहा था, तो दरअसल वहाँ पर क्या चल रहा था, कुछ फिलिस्तीनी समर्थक थे। फिलिस्तीन में जो चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया
और जब ये विरोध प्रदर्शन किया और लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो वो नागवार गुजरा ट्रंप प्रशासन को। ट्रंप प्रशासन जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से वो ये चाह रहे थे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कई नियम उनके मुताबिक बना दिए जाएं, मसलन एडमिशन्स हों या इसके अलावा एडमिशन्स के साथ साथ वहाँ पर जो एडमिशन का जो नियंत्रण हो और जो हायरिंग की प्रक्रिया हो वो सरकार अपने हाथ में लेना चाह रही थी, वहाँ का गवर्नेंस वो अपने हाथ में लेना चाह रही थी, वहाँ की कई सारी नीतियों में बदलाव चाह रही थी, जिसका विरोध हार्वर्ड ने किया। हार्वर्ड ने कहा हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम एक स्वतंत्र हैं, हम निजी यूनिवर्सिटी हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ये साफ तौर पर हार्वर्ड ने उस वक्त भी कहा था। मैं आपको वो बयान भी सुनाऊंगी। लेकिन इसके साथ साथ ट्रंप प्रशासन ये कह रहा था कि वहाँ पर यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा मिल रहा है और साथ ही इसका समर्थन जो है वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से हो रहा है। इसी के खिलाफ ट्रंप प्रशासन था। लेकिन इसके साथ साथ ट्रंप प्रशासन ये भी कह रहा था कि हार्वर्ड की जो हायरिंग्स हैं, जो स्टूडेंट्स का एडमिशन है, जो गवर्नेंस है, वो हमारे नियमों के मुताबिक हो जाए, वो हमारे हाथ में दे दिया जाए, जिससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साफ इनकार किया। और हार्वर्ड की तरफ से ये भी बाकायदा याद दिलाया गया कि देखिए हम 389 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हैं। अमेरिका की स्थापना से भी 140 साल पहले इस यूनिवर्सिटी को ये यूनिवर्सिटी बनी थी। तो आप हमें मत समझाइए, हमने देश को 8 राष्ट्रपति दिए हैं। सत्ता में रहने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें यह निर्देश नहीं दे सकती है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किन छात्रों को दाखिला देना है और किसे नियुक्ति देनी है, जो बात डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे। और ये जो बयान है ये एलन गार्बर की तरफ से आया, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट शब्दों में ट्रंप प्रशासन को ये समझा दिया था कि देखिए हार्वर्ड पर आप वो विचार छोड़ दीजिए जो आप चाह रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को अपनी नीतियों में बदलाव करने के आदेश दिए और हार्वर्ड ने ये साफ तौर पर कहा कि हमें ये जो अधिकार है ना, जो हम बोल पा रहे हैं, ये हमें अमेरिकी संविधान ने दिए हैं और अमेरिकी संविधान से मिले स्वतंत्रता के अधिकार को हम गिरवी नहीं रखेंगे। तो यानी कि विद्रोह साफ तौर पर उनकी तरफ से कर दिया गया था। तो ट्रंप प्रशासन के बार बार बोलने और हार्वर्ड की प्रतिक्रिया जानने के बाद ट्रंप प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली जो ग्रांट थी, जो अनुदान राशि थी, पहले उसमें कटौती की गई, उसमें रोक लगाने की कोशिश हुई और उसको लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो सीधे चली गई कोर्ट में। ये पूरा मामला चल रहा है। दरअसल ये जो पैसा था ये 18,000 करोड़ रुपए का था। 18,000 करोड़ रुपए की जो फंडिंग थी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ट्रंप प्रशासन ने पहले रोक दी और समझाने की कोशिश की। हार्वर्ड ने कहा हम झुकेंगे नहीं और हम रुकेंगे नहीं, हम कोर्ट जाएंगे। अब ये लड़ाई कोर्ट में चल रही है, कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अब फिर से लगातार ट्रंप चूँकि कहाँ समझने वाले थे और ट्रंप तो अपनी कोई भी फैसला कभी भी लेने के लिए जाने जाते हैं। अब ट्रंप यहाँ नहीं रुके। पिछले महीने ही धमकी दी कि विदेशी जितने भी छात्र आते हैं हम उनके एडमिशन पर ही रोक लगा देंगे। आपके यहाँ पर अलग अलग विचार है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें पसंद नहीं है, आप बदलाव कर दो। हार्वर्ड ने कहा नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लो। अब जाकर के जो विदेशी छात्र हैं उनकी एडमिशन्स पर ही रोक लगा दी है। अब टकराव तो हो गया है। अब देखिए यूनिवर्सिटी वो होती है, छात्र वो होते हैं जो एक खुले माहौल में उनके जो विचार हैं वो पनपते हैं, वो सोचते हैं। क्योंकि यहीं से ही जब आप छोटे से बड़े हो रहे होते हो तो आपके अपनी खुद की सोच बननी शुरू होती है। आप किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, क्या विचारधारा आपको पसंद है। आप जब बढ़ रहे दिमागों के ऊपर एक प्रतिबंध लगा देंगे, जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके दिमाग को आप बंद करने की, वो अपने विचारों का खुल करके बोल ना पाएँ, वो किसी का समर्थन ना कर पाएँ, किसी के विरोध में ना बोल पाएँ, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि आप हमें ना समझाएं हमें क्या करना है क्या नहीं, हम अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। हम वो खुले माहौल को लेकर जो हमने आज तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों को दिया है, हम उसको हमेशा से कायम रखेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आपने जान लिया कि ट्रंप आखिर इतनी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन को इसका अधिकार है कि वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन या फिर रोक की बात करे कि अब आप जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, ये कैसे अधिकार
जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। ये देखिए, दरअसल जो भी स्टूडेंट वीज़ा का काम है, जो अधिकार है, वो SEVP के पास है। जो SEVP मतलब स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के अंडर आता है, जो कि होमगार्ड सिक्योरिटी देखती है। होमगार्ड सिक्योरिटी एक प्रशासनिक विभाग है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ट्रंप प्रशासन ने होमलैंड सिक्योरिटी को आदेश दिया और ये आदेश हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए होमलैंड सिक्योरिटी जो है उसकी तरफ से बाकायदा जारी कर दिया गया। अमेरिका में विचारों की ये लड़ाई अब यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है और वैसे भी कोई भी यूनिवर्सिटी अभिव्यक्ति की आज़ादी का केंद्र बिंदु होता है। अब हार्वर्ड ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि हम ट्रंप प्रशासन के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन पर रोक लगाई है और हम इसका विरोध करते हैं। और साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ये कहकर के संकल्प भी दिया है कि हम प्रतिबद्ध हैं इंटरनेशनल छात्रों के एडमिशन को लेकर के। अब ये कैसे हो पाएगा? हालांकि जो बाहर के छात्र हैं वो ऊहापोह की स्थिति उनमें है। उनको ये लग रहा है कि अब उनके एडमिशन का बीच में क्या होगा। अगर बीच में एडमिशन ये रुक जाता है तो फिर वो कहाँ एडमिशन लेंगे। अगर एडमिशन में अगर पढ़ते पढ़ते बीच में कुछ गैप आ जाता है तो फिर उनका वीज़ा रद्द हो जाएगा। तो तमाम तरह की तकलीफें छात्रों की हैं। इस बीच आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप प्रशासन अपने इस फैसले को वापस लेगा? क्या ट्रंप प्रशासन पर इतना दबाव बनेगा उस ट्रंप पर जो दुनिया भर को लेकर तरह तरह के निर्देश दे रहे हैं, जो दुनिया भर को लेकर तरह तरह की बातें कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अमेरिका का फ़ायदा देखते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, बाकी वो किसी को तवज्जो नहीं देते। यहाँ पर ट्रंप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? क्या फैसला वापस लेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा।